बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन की। लेकिन हमने जो उनसे 3 सिस्टम्स पढ़े, उन सिस्टम्स में क्या था, एक सिस्टम हमने पढ़ा स्प्रिंग मास सिस्टम का, दूसरा सिस्टम हमने पढ़ा बॉल एंड बाउल का, और थर्ड सिस्टम जो था वो था पेंडुलम का। अब इन 3 सिस्टम्स में हमारे पास कौन कौन सी कॉमन बातें हैं, उन कॉमन बातों को और कॉमन फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उस डिस्कशन से पहले ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने एक्सप्लेन तो कर लिया, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम लिखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन इसकी क्या होगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन is a motion in which net force is directly proportional to the displacement from the mean position. Force is always directed towards the mean position. अगर हम इसको इन टर्म ऑफ एक्सेलरेशन डिफाइन करना चाहें तो इन टर्म ऑफ एक्सेलरेशन भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स की और एक्सेलरेशन की चूँकि दोनों की डायरेक्शन सेम होती है और दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टू द डिस्प्लेसमेंट, तो इसको आप एज इन टर्म ऑफ एक्सेलरेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। द मोशन in which acceleration is directly proportional to the displacement from the mean position and always directed to the towards the mean position. Is called सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये इन टर्म ऑफ एक्सेलरेशन इसकी डेफिनेशन आ गई। अब इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में डिस्कस करने से पहले ये डेफिनेशन आपके जहन में होनी चाहिए, क्योंकि उन फीचर्स में इसी के बारे में बात हो रही है। तो इम्पोर्टेंट फीचर्स
ऑफ SHM। इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला जो सा फीचर है वो है वाइब्रेशन के बाद, यानी इसमें आपने वाइब्रेशन की डेफिनेशन लिखनी है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो सी टाइप ऑफ मोशन हो रही होती है वो वाइब्रेशन है। द मोशन executed by the body in simple harmonic motion is vibration. About the mean position, यानी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो टाइप ऑफ मोशन को वो कर रही है, एग्जीक्यूट कर रही है, वो हमारे पास क्या होगी? वो हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन होगी या इन सिंपल वाइब्रेशन होगी। सेकंड नंबर पॉइंट हमारे पास क्या है? सेकंड नंबर पॉइंट ये है कि एक्सेलरेशन in simple harmonic motion, acceleration is directly proportional to the displacement from the mean position। यानी जितना आपके पास एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता जाएगा उतनी ही एक्सेलरेशन भी क्या होती जाएगी? ज़्यादा होती जाएगी। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट का यही मतलब है कि दोनों में जो क्वांटिटी बढ़ेगी, एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी साथ साथ में इंक्रीज होती जाएगी। इसमें अब एक्सेलरेशन कब ज़ीरो होगा? जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट कब ज़ीरो होगा? एट मीन पोजीशन बोथ एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर ज़ीरो। क्यों? क्योंकि मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाती है और जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाती है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगी? एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम at extreme positions। एक्सट्रीम पोजीशंस पर एक्सेलरेशन क्यों मैक्सिमम होगी? क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशंस पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, तो इसलिए हमारे पास एक्सेलरेशन जो सा है वो भी मैक्सिमम हो जाएगा। थर्ड नंबर पॉइंट जो सा है उसमें क्या है कि एक्सेलरेशन is always directed towards the mean position। ठीक है जी। एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन हमेशा मैक्सिमम मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट होगा, यानी इसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होगी। नंबर फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है कि स्पीड इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन
and z and become 0 at extreme positions. स्पीड एक्सट्रीम पोजीशन पर जाके क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, सॉरी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाके 0 हो जाएगी और मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होगी। इसके साथ फिफ्थ वाला पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट आप एनर्जी के हवाले से कर सकते हैं। एनर्जी के हवाले से क्या होगी, चूंकि स्पीड हमारे पास मेन पोजीशन पर ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, तो मेन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जो सी होगी हमारे पास मैक्सिमम होगी, और एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जो सी होगी वो 0 हो जाएगी, और टोटल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। एज द बॉडी moves from mean position to extreme